करप्शन के मुद्दे पर बात कर करके हम भी कभी कभी थक जाते हैं, इंसान है। तो आज का डेट आप लोगों के बीच में करप्शन के मुद्दे को लेकर के नहीं, बल्कि जो कि बहुत 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 ज्यादा पुराना मुद्दा है, इंसानों का अस्तित्व, ह्यूमैनिटी का आइडेंटिटी। जब से अरुणाचल फुल प्लेज स्टेटहुड नहीं मिला है, नेपाल के दिनों से लेकर के अभी तक कुछ जनजाति है जिसको भारत के सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसाए रखा है, और उनको अभी तक उनके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज। तो चकमा और हाजोंग जो है, जिसको पुराने दिनों के आफ्टर पार्टीशन, पुराने दिनों के ईस्ट पाकिस्तान, आज के डेट में बोले तो बांग्लादेश के चिटागोंग हिल्स से लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको लेकर के हमारे बीच में अरुणाचल प्रदेश में हमारे पहाड़ों में छोड़ दिया। और छोड़ते समय भी ये कहा गया कि टेम्पररी सेटलमेंट है, बाद में उनको देख करके उनका जगह सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज इतने बरसों बाद 50-55 साल से लोग अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बसे हुए हैं। और अरुणाचल प्रदेश जो है एक इंडिजिनस लैंड है, ट्राइबल लैंड, जो कि आप सबको पता है 6 शेड्यूल के अंदर में आता है। तो जो स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर में आता है और जो प्रोटेक्टेड लैंड है, ट्राइबल प्रोटेक्टेड लैंड है, वहां पे आप किसी और को सिटीजनशिप नहीं दे सकते हो। ये हमारा अपना एक ट्राइबल एथनिक पीपल का मानना है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में चकमा एंड हाजोंग को हमेशा के लिए बसाया जाएगा, ये सोचना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा भूल है। लेकिन हम अरुणाचल वाले किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हम किसी भी बाहरी वाले को अपने जमीन का 1 इंच भी देना पसंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद हम एक इंसान होने के नाते हम ये महसूस कर सकते हैं कि कितनी यातनाओं से वो लोग गुजर रहे होंगे, कितने तकलीफों से, कितने कांटों भरी राह से वो लोग अपनी जिंदगी को यापन कर रहे होंगे। इसीलिए भारत सरकार से मेरी निवेदन है कि आप लोग जरा प्लीज चकमा एंड हाजोंग इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। उनको आप लोगों ने नागरिकता दिया है, तो भारत के नागरिक अगर वो लोग हैं, आप कंसीडर करते हो कि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनके लिए एक सुनिश्चित जगह तय कीजिए। बेचारे वो लोग कब तक यहाँ से वहां भटकते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, वो लोग जंतर मंतर पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो एक इंसान होने के नाते हम समझ सकते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है और उनका मुद्दा क्या है और उनका डिमांड क्या है। इसीलिए भारत के सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज काइंडली आप लोग इस मुद्दे को हमेशा के लिए सॉल्व कर दीजिए। और अरुणाचल के सरकार भी अपनी स्टैंड क्लियर कीजिए। आप लोग यूं आंख मिचोली क्यों खेलते हो? कभी आरपीसी आप लोग बिना सोचे समझे आरपीसी ग्रांट कर देते हो, फिर जब अरुणाचल के लोकल लोग उसका विरोध करते हैं तो फिर वो आरपीसी आप कैंसिल कर देते हो। उसके बाद में अभी हमने कुछ दिन पहले एक और प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पे देखा कि किसी एक चकमा स्टूडेंट को आपने आरपीसी नहीं बल्कि पीआरसी दे दिया और उस पे ये लिखा कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। तो आपका अरुणाचल सरकार का स्टैंड क्या है? अरुणाचल सरकार एग्जैक्टली चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? तो काइंडली मैं आप लोगों से, अरुणाचल सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप लोग करने क्या वाले हो ये भी बता दीजिए। राज्य की जनता बहुत ही असमंजस में है कि कभी आप आरपीसी देते हो, फिर कभी कैंसिल करते हो, फिर कभी पीआरसी दे रहे हो, और उनको सिर्फ चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इलेक्शन के समय उनका वोट आपको चाहिए होता है सीट जीतने के लिए, और सीट जीतने के बाद आप लोग उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेते हो। अगर हम अरुणाचल वाले उनको कहीं से भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वो हमारा अरुणाचल का हिस्सा है, फिर उनका
इलेक्शन प्रक्रिया में उनका पार्टिसिपेशन क्यों है, उनको किस लिए वोटर कार्ड इशू किया गया है, उनका किस लिए ई रोल में एनरोलमेंट किया गया है, उनको क्यों इलेक्शन वोट मारने देते हो। इस पर आप लोग अरुणाचल सरकार सिंस फ्रॉम मेनी इयर्स, हम जब छोटे थे बचपन से सुनते आ रहे हैं, गो बैक रेफ्यूजी, हम वॉल पे देखते आ रहे हैं, हल कलवर्ट, हल ब्रिज पे लिखा हुआ हमने देखा है, गो बैक चकमा हाजोंग, गो बैक रेफ्यूजी, इस तरीके से लिखा हुआ हमने देखा है। तो आज हमारी उम्र हो गई है और अभी तक हम देख रहे हैं कि चकमा हाजोंग का इशू जो है अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है। तो ये कब तक होगा, इसको अरुणाचल सरकार को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप इससे नहीं भाग सकते हैं। अभी जैसे कि सब अरुणाचल के जितने भी आपके चाहने वाले चहीते लोग कहते हैं, यंग एंड डायनामिक एनर्जेटिक ऑनरेबल सीएम सर बहुत ही फोकस है और फ्रेंडली गवर्नमेंट है, पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अच्छा सरकार चला रहा है बोलते हो, तो काइंडली आप अगर पब्लिक फ्रेंडली हो तो प्लीज इसको आप लोग इस इशू को सॉल्व कर दीजिए सीएम साहब। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का काम होगा, आप सोल्व कीजिए। चकमा एंड हाजोंग का स्टेटस क्या है और अरुणाचल पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, जो अरुणाचल पब्लिक का अपना जो एक ट्राइबल पब्लिक है, ट्राइबल स्टेट का, उसका अरुणाचल पब्लिक जो ट्राइबल लैंड में रहते हैं, जो अरुणाचल का जो एथनिक पीपल है, उन लोगों का सेंटीमेंट्स के लिए आपके दिल में और आपके पॉलिसी प्रोग्राम में, आपके सरकार के पास में क्या आप लोगों ने प्रावधान, क्या प्रोविजन रखा है। ये बार बार आपने मुझे कहा कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को लीड करते हुए तो कोसीतल अरुणाचल से दिल्ली तक पदयात्रा किया, तो अरुणाचल प्रदेश का बदनाम किया। अरुणाचल प्रदेश में कोई करप्शन नहीं हो रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पॉलिटिकल एक वो है, इसीलिए आप इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड बोल के आपने बोला। फिर भी मैंने मुस्कुरा कर आपके बातों को मैंने स्वीकार किया और मैंने हर बार आपको जवाब दिया कि सीएम साहब आप अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आप मुझ पर बहुत सारे तोहमत लगा सकते हो, इसकी आपको आज़ादी है, मैं इस पे कुछ भी आपको नहीं बोलूंगी, ये आपका हक है। आप अपने आप को सच्चा अच्छा सीएम बताने के लिए आप तो कोसीतल को गाली दे सकते हो, तो कोसीतल को बदनाम कर सकते हो, तो कोसीतल को झूठा बोल सकते हो। सच्चाई क्या है वो जनता के दरबार में है, जनता को पता है सच्चाई क्या है। अगर मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ, साजिश रच रही हूँ, आपको बदनाम कर रही हूँ, तो भी जनता को दिख रहा होगा। और वाकई में मैं अगर सच मुद्दों को लेकर के, सच्ची बातों को लेकर के मैं अगर निकली हूँ तो भी जनता को दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती और ना ही मैं करूंगी। हाँ, अगर सीएम साहब खुद एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हमें न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आओ और मुझे बताओ मेरे कार्यकाल में, मेरे राज में एज ए चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जब से कुर्सी पर बैठा है तब से लेके अभी तक कोई करप्शन नहीं हुआ है, करप्शन का एक भी इशू आप मुझे बताओ बोल के आप मुझे इन्वाइट कीजिए, तब मैं आपसे डिबेट करूंगी। अदरवाइज ये सोशल मीडिया पे आना या मीडिया पोर्टल के जरिए या यूट्यूब न्यूज के जरिए आके आप करप्शन है और आप बोलोगे मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, तो ये बेकार सा लगता है। इसीलिए करप्शन के मुद्दे पर जब मैं लेकर आई तो आपने बोला मुझे बदनाम कर रहे हो, तो चलिए आपकी बात को मान लेते। अरुणाचल प्रदेश का नाम नेशनल लेवल पे उछलता है तो आपको बदनामी फील होती है, हम समझ सकते हैं। तो फिर आज जो चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आके अरुणाचल प्रदेश नाम ले रहा है, पेमा खांडू नाम ले रहा है, किरण रिजिजू जी नाम लिया जा रहा है, तो आपको नहीं महसूस होता कि अरुणाचल प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, अरुणाचल सरकार का नाम बदनाम हो रहा है? तो आप इस पे कार्यवाही कीजिए। आप क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हो? अभी खेल तमाशा करने का और समय नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपको सीरियसली संज्ञान लेना होगा कि चकमा एंड हाजोंग का स्टेटस क्या है। कल तो इन लोगों ने यहां तक कह डाला, भगवा ड्रेस पहन के जंतर मंतर से इन्होंने यहां तक कह डाला कि हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म इस देश में खतरे में है। विल यू बिलीव, एंटायर सिटीजन ऑफ द कंट्री, विल यू बिलीव कि हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म इस देश में खतरे में है? पूरे विश्व में जाना जाता है, हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदू है और इंडिया जो है हिंदू का लैंड है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम रिलीजन की बात करें, पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन धर्म
का पॉपुलेशन नंबर 1 है, उसके बाद में इस्लाम धर्म का पॉपुलेशन नंबर 2 है, तो थर्ड प्लेस पे आता है अपना हिंदू धर्म। और आप सोचेंगे क्रिश्चियन जो है पूरा वर्ल्ड का हर एक कंट्री में है और इस्लाम भी हर एक कंट्री में है, लेकिन अपना हिंदू धर्म कुछ गिने चुने कंट्री में है और सबसे ज्यादा हिंदू का ये पॉपुलेशन जो है इंडिया में है। तो हिंदू का देश में हिंदू खतरा में बोलने से कैसे बिलीव करेगा? आप लोग सोच के देखिए, हिंदू का देश में हिंदू खतरा में बोलेगा तो कैसे विश्वास करेगा? तो अगर हाजोंग ट्राइब हिंदू से बिलीव करते हैं तो उनको खतरा में क्यों होने दे रहा है? ये इंडिया गवर्नमेंट को मेरा एक अपील है और सीरियसली अपील है कि आप लोग ये चकमा एंड हाजोंग इशू को आप लोग प्लीज इसका परमानेंट एक सोल्यूशन लेके आइए। नहीं तो हमेशा देखिए ये हमेशा एक दंगा होना, कम्युनल रायट्स होना और एक मॉब लिंचिंग होना, ब्लड सेट होना, ये अच्छा बात नहीं है। कितना बार हमारा स्टेट का अपना जो लोकल जो हम लोग का जो अपना जो लोकल निवासी है ट्राइबल लोग कितना बार इसको प्रोटेस्ट करते रहेगा कि चकमा हाजोंग गो बैक, चकमा हाजोंग गो बैक। अगर भारत के सरकार ने आपने मान लिया, कंसीडर कर ही लिया है कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन प्लीज उन लोगों के लिए एक जगह आइडेंटिफाई कीजिए। हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में आप लोग ये जो हाजोंग भाई बोल रहे हैं कि हम हिंदू है और आज हमारा साथ अन्याय हो रहा है, हम खतरा में है, तो प्लीज इनको बचाइए आप लोग। हिंदुस्तान का सरकार आपके हाजोंग भाई को बचाइए। और हमारा ये पेमा खांडू साहब, आप भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपका चकमा भाई लोग कल वहां जंतर मंतर से बहुत ही दुख के साथ रो के चिल्ला के बोल रहा था कि चकमा एंड हाजोंग लोग खतरा में है बोल रहा था। तो आप बुद्धिस्ट और हिंदू लोग खतरा में है बोल रहा है, तो ये धर्म का राजनीति नहीं खेलने से अच्छा है और रिलीजन का कार्ड भी नहीं खेलने से अच्छा है। चकमा भाई बहन लोग भी ना, आप लोग भी माँ पिताजी लोग, आप लोग ये कीजिए ना, इसको एक ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन राइट्स भी तो एक कानून होता है ना, ह्यूमैनिटी का अंदर में आप लोग बात कीजिए, चाहे किसी भी धर्म से हो। लेकिन हिंदुस्तान देश में अगर ये अफवाह फैलाया जाएगा कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरा में है, बुद्धिस्ट खतरा में है बोलने से ये गलत हो जाएगा, ये बहुत बड़ा एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए इसको रिजोल्व कीजिए। ये चकमा एंड हाजोंग इशू जो है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस गंभीर मुद्दा है। कल को देखिए आप लोग इसको जितना नजरअंदाज करेंगे ये बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। हमारा स्टेट में स्पेशली हमारा खुद का ट्राइबल पॉपुलेशन इतना ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है और आप लोगों को सबको पता है हमारा ट्राइबल कल्चर में बहुत पुराने दिनों में एक एक दादाजी और नाना जी लोग का पास में 10-10, 12-12 वाइफ्स होते थे, तो उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। आज के डेट में थोड़ा कम हो रहा है, अभी तो पॉलीगेमी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, फिर भी कुछ कुछ लोगों के पास में 2-3 वाइफ्स है, तो उनके जो प्रोडक्शन जो है बढ़ते हैं, तो वहां से फिर उनका डिसेंडेंस आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ट्राइबल खुद का नस्ल आगे आने वाले नस्लों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा का एक मतलब घंटी है, खतरा का घंटी, चेतावनी है। तो इसलिए जितना भी हम लोग का ये ट्राइबल अपना जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहा है और हमारा जमीन कम हो रहा है, जमीन कम पड़ रहा है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में ज्योग्राफी में देखने से अरुणाचल प्रदेश लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा स्टेट दिखाई मिलता है, लेकिन उसमें से यूजेबल लैंड कितना है और नॉन यूजेबल कितना है, और हम लोग जो है रहने वाले लोग वहां पे कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों को हमारा जो अरुणाचल का पहाड़ एकोमोडेट कर सकता है, ये भी देखना पड़ता है। जितना रहने लायक जमीन है, प्लेन एरियाज है जहां पे लोग एक्सप्लोर कर सकता है, आगे अपना एक अच्छा मतलब हैबिटेशन वहां पे लोग रह सकता है, वो कुछ कुछ जो अच्छा एरिया को चकमा भाई और हाजोंग भाई भैया लोग बेच रहा है। तो हमारा ओरिजिनल ट्राइबल लोग कहाँ बेच रहा है? वो चाइना बॉर्डर में है, क्या बोलता है, हुरी सरली दामिन, वो वहां में है, चाइना बॉर्डर में, नाचो तलिहा तकसिंग चाइना बॉर्डर में। हमारा अपना ट्राइबल आदमी लोग अभी भी पहाड़ में, और यहाँ तक कि आपका बोमदिला तवांग का भी देखिए, कलकतांग का भी देखिए, जिमीतांग का भी देखिए, पहाड़ में कम से कम हम लोग का ये साइड में कुरुंकुमे करा दादी अपर सुबनसिरी साइड में पहाड़ है बोलने से भी थोड़ा सा ये गच्ची उच्ची पेड़ पौधा भी है। लेकिन इस तरफ में तवांग बोमदिला जिमीतांग कलकतांग साइड में तो पहाड़ मीन्स टोटली पहाड़ है और पत्थर है ना, उसमें पेड़ पौधा उगता है ना क्या उगता है। वहां में भी मेरा मोम्पा अमा लोग, हम लोग मोम्पा अमा लोग, सारदुकपेन अमा लोग इतना तकलीफ से पहाड़ में वो बेर पाल के और जबरदस्ती याक पाल के वो लोग अपना गुजारा कर रहा है। धान लगाने का जगह नहीं है, मरुआ लगाने का जगह नहीं, जबरदस्ती मकई का खेती, मीठा आलू का, स्वीट पोटैटो का खेती करके आप लोग जबरदस्ती जी रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। तो जहां पे हम लोग
धान उगा सकता है, मरुआ उगा सकता है, सब्जी का खेती कर सकता है, वो सब एरिया में हम लोग का चकमा भाई लोग, हाजोंग भाई लोग को सेटलमेंट देके रखा हुआ है। तो इसका मतलब, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि चकमा भाई लोग को, हाजोंग भाई लोग को हम लोग प्यार नहीं करता है या वो लोग को हम लोग इंसान नहीं सोचता है, वो नहीं है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। और उन लोगों के लिए मेरा दिल में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील कर रही हूँ कि चकमा एंड हाजोंग भाई का, वो लोग का एक परमानेंट सोल्यूशन कर दीजिए। उन लोगों को आप लोग कहाँ रखना चाहते हैं, वहां आप लोग रखिए। भारत सरकार, ये आप लोगों का अंदर में है। आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप लोग उनको सेटलमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो अरुणाचल में आप लोग ऐसे ही बिना सोल्यूशन के रखते रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल आदमी लोग, वो लोग को देखना नहीं चाहता है और वो लोग आपस में बहसबाजी करता है। कभी कभी सोशल मीडिया में देखता है, ये कोई चकमा लड़की, एक तो छोटी सी बच्ची एक सोशल मीडिया में कुछ महीना पहले आई थी, क्या चकमा बोल रही थी खुद को, लीसा चकमा ना अलीसा चकमा, मैं भूल गई उसका नाम, ना लीना चकमा, क्या एक चकमा बोल रही। वो बेटी आती है, निशिलू को बंदर का जैसा है, बंदर का मुंह के, ये बोल के गाली देते। ये कम्युनल एक झगड़ा फैलने से अच्छा नहीं है। और छोटा बेटी, आपको मैं एक माँ होने के नाते, एक दीदी होने के नाते सलाह दूंगी कि बेटी, जो चीज आप एक इंसान होने के नाते इंसानियत रूप में, एक इंसानियत दायरे में रह करके बात कर सकती हो, वही कीजिए। ये आउट ऑफ द वे जाके किसी को बंदर जैसा है, जुकर जैसा है, तुमको हम ईटानगर आके तप्पर मारेगा, ये करे, और ये सब, मोबाइल आपका है, मोबाइल आपने रख लिया, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, 200-300 में इंटरनेट रिचार्ज हो जाता है, तो इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, मोबाइल है बोल के वीडियो बना के यहाँ जहां तहां डालने से ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है। क्योंकि उसमें नफरत का एक जो है एक हैट्रेड स्प्रेड होगा, हम लोग का बीच में भाईचारा नहीं होगा। हैट्रेड जब स्प्रेड होगा, आपका एक छोटा सा गलत बयानबाजी का वजह से कुछ लोग का सेंटीमेंट हर्ट होगा, निसी लोग का सेंटीमेंट स्पेशली। मैं भी निसी माता हूँ, निसी औरत हूँ, मुझे भी दुख लगता है जब आप बोलते हो कि तुम लोग निसी लोग बंदर जैसा शक्ल होके, शर्म नहीं है क्या, तुम लोग को हम आके वहां में ईटानगर में तप्पर लगाएगा, मारेगा, पीटेगा बोलता है, तो तकलीफ लगता है, गलत बात है। अब ऐसा मत बोलिए बेटी, आपका ऐसा गलत बयानबाजी करने का वजह से निसी लोग टेंशन होगा। फिर हम लोग का जो ओलोंगी एयरपोर्ट का सामने में जो हम लोग का चकमा बस्ती, जो ये क्या बोलते हैं, कोकिला का सामने में जो चकमा बस्ती में कुछ चकमा भाई बहन लोग बेच रहा है, ओलू का ऊपर में फिर निसी लोग, जो सामने वाला चकमा को दिखाई मिलेगा, फिर ओलू का ऊपर में निसी लोग उसको, चकमा लोग को ये करेगा ना, अरे तुम्हारा चकमा आदमी हमको ऐसे बोलता है, तुम चकमा है ना, दिखने मन नहीं बोलेगा, फिर उधर लड़ाई दंगा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर जो सामने में चकमा मिलेगा वो लोग के लिए जीना हराम होगा ना। चकमास आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हाजोंग्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, एज वेल एज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। हम लोग निसी लोग भी ह्यूमन बींग है, हम लोग अरुणाचल का लोकल ट्राइबल आदमी लोग भी ह्यूमन बींग है। तो इसीलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश में चकमा एंड हाजोंग को हम लोग मारेगा, काटेगा, पीटेगा, ऐसा नहीं है। चकमा एंड हाजोंग को भारत का सरकार से हम लोग खुद ट्राइबल आदमी लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि भारत का सरकार चकमा और हाजोंग का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दीजिए, उसको कहीं पे आप लोग सेटलमेंट करवा दीजिए, उन लोगों को अच्छा से सेटलमेंट करवा दीजिए, इज्जत के साथ, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रेस्पेक्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से आप लोग उनको सेटलमेंट करवाइए, उनको भी इज्जत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, उनको एक सुनिश्चित दायरा, उनके लिए जगह एक तय कीजिए कि पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर एरिया में चकमा एंड हाजोंग लोग सेटलमेंट है और वो बिल्कुल एक सम्मान पूर्वक भारतीय नागरिक है। उन लोगों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगा, उन लोगों के साथ में कोई बदसलूकी नहीं होगा। ये आप लोग एक कानून लागू करके आप लोग क्लियर कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा अरुणाचल के ऊपर में आप बोझ मत डालिए। ऐसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, बहुत कम जगह है, छोटा जगह है और अरुणाचल का ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट अभी बढ़ चुका है और आगे भी बहुत बढ़ने वाला है। तो हमारा अपना लोग कहाँ पे जाएगा? कब तक हम लोग ऐसे पहाड़ में जबरदस्ती, ये धान भी नहीं उगा सकता है, मकई भी नहीं उगा सकता है, मरुआ भी नहीं उगा सकता है, ऐसा वाला पहाड़ में हमारा आदमी लोग रेंग रेंग के तकलीफ होके जीते रहेगा। हमारा आदमी लोग भी बहुत तकलीफ में है। इसीलिए जितना भी ये चकमा हाजोंग भाई लोग भी, आप लोग भी अच्छा से सुनिए, अच्छा से सोचिए। आप लोग भी भारत सरकार से ये क्लियर कट आप लोग रिप्रेजेंटेशन डालना है तो डालिए, मेमोरेंडम डालना है तो डालिए। आप लोग ये बोलिए कि हम लोग को चकमा एंड हाजोंग को इंसान होने के नाते इंसानियत का जो दर्जा है
जो भारत के संविधान के अंदर में जो है वो दर्जा हम लोग को दीजिए बोले। जैसे आप लोग कल क्लेम कर रहे थे कि आप लोगों को भारत के सरकार ने सिटीजनशिप ग्रांट किया है सीएए के कानून के मुताबिक। तो अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो भारत के सरकार से पूछिए कि आप लोगों का वजूद कहाँ है, आप लोगों का स्टेटस कहाँ है, आप लोगों का पहचान कहाँ है। आज एक आरपीसी के लिए आप लोग इतना लड़ाई क्यों लड़ रहा है? ये आरपीसी सिर्फ अरुणाचल से ही क्यों चाहिए? आप लोगों को आरपीसी भारत का सरकार एक पर्टिकुलर जगह अगर आप लोगों को सुनिश्चित कर देगा तो आप लोग अपना हक के साथ में बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चकमा एंड हाजोंग में पढ़ा लिखा वाला नहीं है। बहुत ज्यादा मेरा चकमा ब्रदर्स लोग, हाजोंग ब्रदर्स लोग क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, लो बैकग्राउंड से आप लोग ज्यादा जानता है जितना तक मेरा छोटा सा जानकारी कहता है। तो आप लोग इतना जानकारी वाला है, पढ़ा लिखा वाला है, आप लोगों का पास में पर्याप्त नॉलेज है, आप लोग वेल इक्विप हो, वेल बैकअप हो, तो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोग अपना लिए सोल्यूशन मांगिए। अरुणाचल में आपस में तकरार लड़ाई करने के बजाय भारत सरकार से आप लोग अपना रास्ता, अपना हल निकालने के लिए आप लोग दरख्वास्त कीजिए, गुजारिश कीजिए, क्योंकि जो भी आज का डेट में अगर कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का सरकार ही कर सकता है आप लोगों के लिए। और हम लोग ट्राइबल आदमी लोग आपस में वहां पे तू में करके झगड़ा झगड़ी करके लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए चकमा एंड हाजोंग लोग, आप लोग भारत का सरकार से अच्छा से आप लोग अपना मेमोरेंडम को प्लेस कीजिए, आप लोग मांगिए। लेकिन अरुणाचल का सरकार से मेरा ये विनती है कि आपका स्टैंड क्या है, प्लीज इन राइटिंग में लिख कर दे दीजिए। आप लोग क्यों बच्चा जैसा हरकत करता है? आप लोग कभी आरपीसी इशू करता है, फिर कभी से आरपीसी को कभी रोल बैक करता है, तो ऐसा इन लोगों के जिंदगी के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहा है? इसीलिए अरुणाचल सरकार, आपका स्टैंड क्या है प्लीज क्लियर कीजिए। इस बात पे क्लियर कीजिए। इस पे किसी एमपी, तीनों एमपी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली अरुणाचल का जो कैबिनेट है, 12 मेंबर का जो कैबिनेट बॉडी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चकमा एंड हाजोंग इशू में अरुणाचल गवर्नमेंट अपना क्लियर स्टैंड दीजिए। और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश जो है ट्राइबल लैंड है, 6 शेड्यूल का अंदर में रिजर्व वाला प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड है, उस पे आप लोगों को पता होगा। कानून नहीं जानता है तो आप लोग बंगाल फ्रंटियर एक्ट देखिए, असम बंगाल 1945 रेगुलेशन फ्रंटियर एक्ट देखिए, और 6 शेड्यूल किसको कहा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग ढूंढिए और आप लोग देखिए। इट इज अ कंप्लीटली ट्राइबल रिजर्व, ट्राइबल प्रोटेक्टेड लैंड। सो वहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि बाहर से किसी और को लेके आके उसको सिटीजनशिप देना है। तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर। अरुणाचल गवर्नमेंट थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, सीरियसली इस इशू को सॉल्व कीजिए, ये मेरा अपील है। आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश का नाम जितना यहाँ उछाला जाता है उतना आपको अरुणाचल के सरकार कहते हो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने अरुणाचल प्रदेश का नाम उछाला, अरुणाचल को बदनाम किया बोलता है। अरुणाचल के प्रदेश को नाम उछाल के हमने अरुणाचल को गंदा नहीं बोला है। अरुणाचल में कुछ सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है जो एक सिंडिकेट करप्शन को रन कर रहे हैं। उस करप्शन को ब्रेक करना है, उस करप्शन का चेन को ब्रेक करना है। उसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना प्ली लेके आया था। उसी को आप लोग बदनाम बोलता है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का नाम लेकर के, अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर के, अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र माननीय सांसद जो आज के हमारे इंडिया के हिस्ट्री में हमेशा रहा जाएगा, अरुणाचल जैसा एक ट्राइबल स्टेट का एक सांसद को मोदी जी ने अपना कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। फर्स्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा अरुणाचल के नाम पे किताब में हासिल करने वाला वन एंड ओनली किरण रिजिजू का नाम यहाँ लिया जाता है। यहाँ में जंतर मंतर में उनसे सवाल पूछा जा रहा है और पेमा खांडू जी से सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अरुणाचल का मान मर्यादा का सवाल नहीं आता है, अरुणाचल का इज्जत का बारे में बात नहीं आता है। तो इसीलिए मैं एक आम नागरिक अरुणाचल प्रदेश से, मेरा कोई पहचान नहीं है, मैं सिंपल एक महिला हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। मैं आम नागरिक होने के नाते मैं एक ट्राइबल लेडी हूँ और अपने ट्राइबल लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने ट्राइबल लोगों के साथ कैसे मिलजुल के जीना है, ये मुझे बखूबी पता है। तो इसीलिए मैं एक ट्राइबल लेडी होने के नाते मैं अरुणाचल की सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनम्र में निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये चकमा और हाजोंग इशू को प्लीज प्लीज इसको खत्म कीजिए, परमानेंटली खत्म कीजिए। यहाँ किसी को पॉलिटिक्स खेलने के लिए आप लोग मिसयूज मत कीजिए। आखिरकार जो सरकार में बैठे हुए 12 कैबिनेट मिनिस्टर, राइट फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू ईच एंड एवरी वेरियस डिपार्टमेंट का जितना मिनिस्टर पोर्टफोलियो होल्डर है, यू पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू हैव ऑल्सो गोट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोसाइटी। तो काइंडली एज ए ह्यूमन बींग होके आप लोग सोच के देखिए, ये आपस में तकरार लड़ाई झगड़ा लगा के कब तक आप लोग
पावर को एंजॉय करके जिएगा। पावर में आना अच्छी बात है, पावर में रह करके लोगों की सेवा कीजिए, जो कि आपको करना चाहिए, अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग अपने अच्छे अच्छे चीजों को दिखा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अच्छाइयों को दिखाइए, तो प्लीज उसको भी दिखाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। कंस्टिट्यूंसी वाइज आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने कुछ मीडिया के माध्यम से देखा है कि कंस्टिट्यूंसी वाइज आप लोग क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, अपने बारे में दिखा रहे हो, अच्छी बात है। डेवलपमेंट आप लोग कीजिए, और हम भी कह रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल डेवलप नहीं किया, ये नहीं कह रहे, डेवलप आप कर रहे हो। उस डेवलपमेंट के अंदर में आप जाकर के जितना खोखलापन से डेवलपमेंट दे रहे हो वो गलत है। इसीलिए वी स्टैंड अगेंस्ट करप्शन प्रैक्टिसेस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू रेज आवर वॉइस, strongly will raise our voice against corruption practices of our state. That is not only our issue, वो सिर्फ issue नहीं है, there are so many issues in our state, like this is a very much sensitive issue, चकमा एंड हाजोंग issue। इसको जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करना है, खत्म करना है। तो इसी के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में, आज मैं अपने इस पेज के लाइव के माध्यम से आई थी। अरुणाचल सरकार तक अगर मेरी बात पहुंचती है, या फिर कोई भी मेरा पेज में, मेरा जो भी मेरा साथ में जो अटैच है, जो मतलब कनेक्टेड है इस पेज से, तो कोशीतल लाइव पेज है, जो लोग कनेक्टेड है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी आवाज को अरुणाचल सरकार तक पहुंचाइए, भारत की सरकार तक पहुंचाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूं और क्या कह रही हूं। क्योंकि चकमा एंड हाजोंग का जो इशू है, ये कोई मामूली इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना लॉन्ग पेंडिंग इशू है। इसका अभी परमानेंट सोल्यूशन होना ही पड़ेगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन भारत सरकार कर देने से बहुत अच्छा है। अभी तक इसको पेंडिंग रख के फिर 2024 में इलेक्शन के लिए यूज करेगा सोचने से, ये गलत है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वो लोग भी इंसान है। वो लोग को बेर बकरी जैसा इस्तेमाल मत कीजिए, और सिर्फ आपका इलेक्शन जीतने के लिए वो लोग को हुक्म का इक्का जैसा यूज मत कीजिए कि चकमा एंड हाजोंग से हम लोग वोट को ले लेगा, उसके बाद में वो लोग मरे या जिए उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गलत बात है, उनको भी गलत फहमी में मत रखिए कि हम लोग आपको ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। नो नो नो, क्लियर कट कर दीजिए उनका स्टैंड कहाँ है, उनका पोजीशन क्या है, उनका स्टेटस कहाँ है, और वो कहाँ रहने वाला है। हमारा अरुणाचल में बिल्कुल भी उनके लिए जगह नहीं है, बल्कि आप लोग सब जानता है, कानून में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनको लेके आए थे, तब भी ये नहीं कहा गया था कि उनको यहाँ परमानेंट रखेगा। ये कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए अरुणाचल का जो अनयूज सेक्शन ऑफ लैंड है, वहां पे चकमा एंड हाजोंग को कुछ दिनों के लिए शेल्टर दिया जाएगा, फिर बाद में उनको रिहेबिलिट किया जाएगा। तो देन प्लीज आप लोग उनका क्लियर कीजिए, और हमारे अरुणाचल को भी, जो कि पीस लविंग पीपल है, हम लोगों को भी शांतिपूर्ण तरीके से जीने दीजिए। हम लोग आपस में जो भी है, करप्शन का मुद्दा है, ये घूसखोरी का मुद्दा है, और जो भी हम लोग आपस में जो मुद्दा है, वो हम लोग ट्राइबल पीपल लोग अपना तरीका से, अपना वे में, अपना स्टैंडर्ड वे में हम लोग उसको हम लोग फेस करेगा, हम लोग अपना प्रॉब्लम को अप्राइज करेगा, उसके बाद में उसको लड़ेगा। लेकिन प्लीज 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 आप लोग चकमा बाई और हाजोंग ब्रदर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आप लोग सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कहीं करवा दीजिए, ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और हम अरुणाचल वालों का भी सिर थोड़ा सा ठंडा रहे। तो इसीलिए ये मेरी प्रार्थना थी, दुआ थी। बहुत कुछ नहीं बोलूंगी आज के लिए, इतना। और बाकी जितने भी मेरे अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे, हमारे जितने भी हमारे सपोर्टर ग्रुप्स है, या फिर हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, हम लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मैं बहुत जल्दी ये अपडेट लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगी। इसके लिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, मैं बार बार कह रही हूँ, डू नॉट सपोर्ट मी, यू सपोर्ट फॉर योर सेल्फ, यू रेज वॉइस फॉर योर सेल्फ। करप्शन इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर एनी वन। तो करप्शन है, करप्शन के अगेंस्ट में हमको एकजुट होकर के ताकत के साथ आवाज उठाना है। और जब तक करप्शन को हम लोग ब्रेक नहीं करता है, हम लोग चैन का सांस नहीं लेना है। करप्शन को मिटाना है। करप्शन कौन कर रहा है, उनसे हमको सवाल करना है, चाहे वो अधिकारी कर रहा हो, चाहे वो राजनेता कर रहा हो, चाहे वो हमारा कोई भी समाज का भी, कोई भी समाज का भी अगर सामाजिक नेता भी कोई भी कर रहा हो, तो भी हमें करप्शन के अगेंस्ट में लड़ना है। तब तक लड़ना है जब तक करप्शन को हम लोग मिटाने में सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। हम लोग करप्शन का मुद्दा को लेकर के नेक्स्ट मैं ब्रीफिंग में आऊंगी। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ चकमा और हाजोंग का इशू को लेके आई थी। धन्यवाद।